गुलाब चंद दुबे जी, ये जो तैमूर लंग का एग्जाम्पल दिया गया उसमें खड़गे साहब ने ये कहा कि बैसाखी के सहारे, दूसरों के पांव के सहारे सरकार चल रही है। जब एक गठबंधन में चुनाव कोई लड़ता है और उसके सहयोगी के साथ सरकार बनाते हैं, फिर भी ये कहना कि उनके सहारे, उनके भरोसे चल रही है, दूसरे की टांग के सहारे चल रही है, ये कितना सही है? तब जबकि शिवसेना जब थी एक, तब गठबंधन को जीत मिली थी और फिर भी सरकार नहीं बनी थी और फिर भी अलग हो गए थे। तो वो स्थिति और ये जो स्थिति जिसमें गठबंधन के साथ जीते और फिर सरकार बना और फिर भी उस पर आरोप लग रहे हैं कि ये तो दूसरों की टांग पर चलने वाली सरकार है तैमूर लंग की। गुलाब चंद जी। जी जी रवि, से कहना चाहूंगा जो तय करना चाहिए इनको, आज जिन से करके दीपक जी तिवारी जी से जानना चाहता हूँ। और तैमूर तो उसका तो इतिहास अडानी की सरकार है। 1 लाख हिंदू को उसने बंधक बनाया था, जिन लोगों को कत्लेआम करता था वो अपने उसको पद रखना चाहता है। अरे किशोर सुनो यार, जवाब नहीं दिया ना समीर, मेरा जवाब नहीं दिया। चाहता हूँ कि जिस ढंग से गठबंधन धर्म निभाने की बात होती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी ओरिजिनल शिवसेना भारतीय जनता नहीं भाई, आज की नहीं कहा है तुम्हारी तो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है, तुम्हारी बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है तुम्हारी। ऐसे ओवैसी जैसे लोग की बात करेंगे। हम लोग सनातनी हैं, माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के हिंदुत्व के अलग को जगाता रहूंगा। मैं आज मैं पूछना चाहता हूँ किशोर तिवारी, अगर दम हो तो दीपक झा के सामने बोलो, आप गठबंधन धर्म का निर्वाह करोगे, गर्व से कहोगे हम हिंदू हैं, या अपना सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे आओगे? आपको डर लगेगा कि मेरा कहीं गठबंधन टूट जाए, हमारी सत्ता में खिसक जाए। अरे धिक्कार है ऐसी मानसिकता, विचारधारा। किशोर तिवारी जी, गुलाब चंद जी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाने के बाद आप लोग अपने आप को हिंदू तक नहीं कह पा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं वो आपको। ये देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, कांग्रेस के पास जाने के बाद हिंदुत्व छोड़ दिया, क्या लॉजिक है? कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट महाराष्ट्र में मिले, सबसे ज्यादा हिंदुओं ने वोट दिए, और बामन और बनिया के खिलाफ हम गए, महाराष्ट्र की जनता तंग तय करेगी। बीजेपी के साथ रहना यानी हिंदुओं के साथ रहना, वारे वाह क्या गणित है। अडानी क्लब के मेंबर, क्या गणित है आप बामन और बनियाओं के विरोधी हो। आपने टीवी चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बोला है कि हम बनिया और के विरोध में गए हैं, तो आप अरे भाई, अरे भाई, ये 2% लोगों को नहीं डरता। अरे 2% लोगों को नहीं डरता मैं। लूट काया दे इनके, लूट काया दे उनको, लड़ाते हो आप, लूट काया दे। ठीक है दुबे जी, लूट काया दुबे जी एक एक करके किशोर तिवारी जी से, किशोर तिवारी जी को लेकर आपने एक सवाल उठाया, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। दीपक झा, क्या चुनाव में, चुनाव आते आते नजदीक यही मुद्दे जो हैं वो सर्वोपरि हो जाते हैं, बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, कौन कितना बड़ा हिंदू, कौन ब्राह्मण, कौन बनिया, वही जातिवाद, वही धर्म को लेकर सवालात, ये ऐसी स्थिति क्यों है? मतलब, और ये हर जगह है, महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, हर जगह ये स्थितियां जो हैं वो पैदा की जा रही है नेताओं की तरफ से, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से। क्यों? समीर भाई, भाजपा शिंदे का जो चोर ग्रुप है ना, ये देखिए यहाँ पे बैठ के हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करना इनके लिए सबसे बड़ी बात हो गया। हमारे लिए हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान, भारत का संविधान, वंदे मातरम, ये सर्वोपरि है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, जनगण मन अधिनायक में हम विश्वास रखते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इस देश को बांटने की बात कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान से प्यार है, बांग्लादेश से प्यार है, लेकिन हिंदुस्तानियों से प्यार नहीं है। हिंदुस्तान में रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुओं को बचाए। अरे भैया, 70 साल से देश में हिंदू सुरक्षित था, आज अचानक कैसे असुरक्षित हो गया? आपके आते ही एक क्या कौन सा दानव आ गया? भाजपा रूपी दानव आ गई सत्ता में, सारे हिंदू खतरे में आ गए भैया। दीपक भाई, सवाल ये भी उठता है कांग्रेस से कि अगर ऐसा ही था तो बीच के कुछ समय में राहुल गांधी को सॉफ्ट हिंदुत्व का आइकन क्यों बनाने की कोशिश हो रही थी? हमने देखा मंदिर जाने लगे, जनेऊधारी बनाया गया, और अब अचानक देख रहे हैं कि वो ओबीसी और जातियों की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, चुनाव दर चुनाव आपकी पार्टी के नेताओं के चेहरे और स्टैंड भी बदल रहे हैं, कभी धर्म और कभी जाति। खेल तो वही हो रहा है, दूसरे तरीके से हो रहा है।
रवि जी, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन हम दोनों और समीर भाई हम सब हिंदुस्तानी है पहले, है ना। तो सॉफ्ट हिंदू तो कुछ नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। हिंदुत्व भाजपा की प्रयोगशाला है, और हिंदू होना, हिंदू नहीं, सनातन हम को नहीं कह मारना, रहे हैं। ये आपके भारतीय पार्टी होने के की बड़े परंपरा है। नेताओं ने सबसे बड़ा शिव भक्त, जनेऊधारी ब्राह्मण, ये सब सुनिए, राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया। पब्लिक डोमेन में है ये सब। मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं। सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, शिव भक्त होने का सर्टिफिकेट भाजपा जिसको देगी वही शिव भक्त कहलाएगा क्या? आपको जरूरत ही क्यों पड़ी? आपको जरूरत ही क्यों पड़ी राहुल गांधी को ये साबित करने की? अरे भैया, राहुल गांधी आज से 20 साल पहले भी मंदिर जाते थे, इंदिरा गांधी पहले केदारनाथ जाती थी, तब ना आप थे, ना आपकी पत्रकारिता थी, ना आपका चैनल था, तब आपने दिखाया नहीं। चलिए ठीक है।